शासन ने पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को प्री मैट्रिक छात्रावास में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई थी और उन्हें अपना भविष्य भी अंधकार में नजर आने लगा था। शुक्रवार को इसी समस्या को लेकर काफी संख्या में छात्र छात्राएं मिनी स्टेडियम में धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। मगर आदिवासी विकास विभाग के सहायक संचालक ने धरना स्थल आकर छात्र छात्राओं को भरोसा दिलाया है कि अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें छात्रावास से फिलहाल नहीं निकाला जाएगा और वे पहले की तरह ही यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और बाहर जिलों और गांवों से आकर शहर में कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्र और छात्राओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए ही बालक और बालिका पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का संचालन होता आया है, जहां रुक कर अजा और अजजा वर्ग के स्टूडेंट्स अपना भविष्य गढ़ते हैं, यानी कि कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। रायगढ़ में ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है, जो कि जशपुर, लैलूंगा, कापू जैसे दूरस्थ अंचल से आकर यहां कॉलेज की पढ़ाई करते हैं और छात्रावास में रुकते हैं। मगर 2024 दिसंबर में शासन की ओर से जारी फरमान से उनकी परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि शासन ने पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को प्री मैट्रिक छात्रावास में कन्वर्ट कर दिया है और वहां पोस्ट मैट्रिक के छात्रों के भर्ती और नवीनीकरण पर रोक लगा दिया, जिसके बाद रायगढ़ में भी पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया। इसके विरोध में शुक्रवार को रायगढ़ में संचालित प्री मैट्रिक छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए और शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना मिलते ही आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त मौके पर पहुंचे और उन्हें जानकारी दी कि कलेक्टर की पहल से अब उन्हें छात्रावास छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। यहाँ पे जो हमारे छात्र हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं 2010 के विभागीय सेटअप में, और जो दिसंबर 2024 में जो निर्देश आया था, पूर्व वर्षों में कर्मचारी पुत्र पुत्री जो छात्रावास था उसमें पोस्ट मैट्रिक के बच्चे रह रहे थे। नए निर्देशों के तहत उसको प्री मैट्रिक छात्रावास में बदला गया। तो यहाँ के रहने वाले जो हमारे पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं, छात्र और छात्राएं, उनको आने वाले समय में आवास की व्यवस्था और बाकी उनके अध्ययन की समस्या होगी। इस बात को ध्यान में रख के उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया था। चूँकि शासन स्तर का निर्णय हुआ था तो उसमें हम लोग काफ़ी प्रयासरत थे कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया था कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में कि जो बच्चे पुराने हैं उनको यथावत रखेंगे और नवीन जो बच्चे हैं उनको नए नियम के तहत प्रवेश देंगे। फिर बाद में कलेक्टर सर ने छात्रों की मंशा को समझा, तो छात्रों के हित को देखते हुए और समाज प्रमुखों के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि जो वर्तमान में कर्मचारी प्री मैट्रिक पुत्र पुत्री छात्रावास है उसमें पोस्ट मैट्रिक के बच्चे रहेंगे और नए वर्ष में जो बच्चे प्रवेश करेंगे पोस्ट मैट्रिक के, उनको भी एडमिशन यथावत दिया जाएगा। दरअसल गांव देहात से आकर शहर में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं के घरों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अलग से मकान के लिए पैसे खर्च कर सके या किराए के मकान में रह सके। यही वजह है कि शासन के इस फरमान के बाद उनके समक्ष विकट स्थिति निर्मित हो गई थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे कैसे अपनी उच्च शिक्षा को पूरी कर सकेंगे। मगर कलेक्टर की पहल के बाद अब उन्होंने राहत की सांस ली है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।